आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ एक ग्रेनेड कितने लोगों की जान ले सकता है। 10, 50, 100 नहीं, 5000 तक लोगों की जान सिर्फ 6 सेकंड में ले सकता है। हाँ, लेकिन कैसे? वैसे आपने असली तो नहीं, लेकिन फोटो में जरूर देखा हो। तो देखो, ये एक गोलाकार तुबे की तरह होता है और इस ग्रेनेड का एक मेन पॉइंट पिन ही होता है। अगर आप इस पिन को अपनी पोजीशन से बाहर निकाल दो तो ये ग्रेनेड कुछ ही सेकंड में अपनी पोजीशन पर ब्लास्ट हो जाए। लेकिन कैसे? तो देखो, ये तुबे के आकार से दिखने वाला ग्रेनेड अंदर से कुछ ऐसा होता है। यानी ये जो आपको एक स्प्रिंग दिख रही है, ये सेफ्टी पिन के जरिए रुकी हुई है और नीचे यहाँ पर टक्कर से आग लगाने के लिए स्पेशल केमिकल लगा होता है। तो देखो, ये तुबे के आकार से दिखने वाला ग्रेनेड अंदर से साइंटिफिक, मैकेनिकल और केमिकल स्क्रिप्ट पर काम करता है। तो देखो, ग्रेनेड का 80% हिस्सा एक्सप्लोसिव मटेरियल से भरा होता है, यानी विस्फोटक सामग्री से। और ग्रेनेड के बाहर यहाँ पर एक नट होता है जिसमें इसकी मदद से ग्रेनेड के अंदर बारूद डाला जाता है। इसके अलावा ग्रेनेड के बीच केमिकल स्क्रिप्ट होता है जो एक सीक्रेट प्रक्रिया की मदद से ब्लास्ट हो पाता है। तो देखो, ग्रेनेड में एक सेफ्टी पिन लगी होती है जिसको आप दांत या उंगली की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्राइक लीवर स्प्रिंग के जरिए ग्रेनेड से अलग हो जाता है। लेकिन अब ये ब्लास्ट होगा कैसे? तो देखो, जैसे ये स्ट्रिंग सेफ्टी पिन से छूट जाएगी तो ये अपनी पूरी ताकत के साथ, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और इस स्प्रिंग की लोडेड की फोर्स के साथ सीधे जाकर के परफॉर्म्स कैप्स के साथ टकराएगी, जिसके कारण ये स्ट्रिंग अपने से चिंगारी या आग उत्पन्न करेगी। इसके बाद ये आग इस शुष्की से संपर्क करेगी जो एक स्पेशल केमिकल से बनी होती है, जिसके कारण ये तेजी से जलता हुआ इस डेटोनेटर तक पहुंच जाती है। लेकिन इस आग को यहाँ तक पहुंचने में 3 से 4 सेकंड तक लग जाएंगे और अब इस डेटोनेटर में आग लगने के कुछ ही सेकंड में इस पूरे ग्रेनेड में ब्लास्ट हो जाए। तो इस प्रकार सेफ्टी पिन को निकालने के बाद 1 सेकंड लगती है स्ट्राइक द्वारा चिंगारी को आग लगाने में और 4 सेकंड लगती है इस केमिकल डिले होने में और 1 सेकंड लगती है इस पूरे ग्रेनेड में ब्लास्ट होने में। यानी इस पूरे ग्रेनेड को ब्लास्ट होने में 6 सेकंड का समय लगता है। ग्रेनेड की बाहरी परत यानी आउटिंग कवरेज सिलिकेट आयरन से बना होता है, यानी कठोर और नुकीले लोहा से। सिलिकेट आयरन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये बंदूक की गोली के समान तेज गति से निकलकर दुश्मन के शरीर में जा घुस जाए, जिसके कारण 5 से 10 मीटर एरिया में मौजूद व्यक्ति आसानी से घायल हो जाता है। इसके अलावा मैंने जिस ग्रेनेड के बारे में आपको बताया उसका एक घाटा ये भी है कि अगर आपका दुश्मन 6 सेकंड से पहले इस ग्रेनेड को वापस आपके पास फेंक लेता है तो फिर इसमें आपका बचना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 सेकंड का टाइम ही मैटर करता है। वैसे तो ग्रेनेड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। लेकिन इसके इस घाटे से बचने के लिए एक और ग्रेनेड का उपयोग किया जाता है जिनको इनफैक्ट ग्रेनेड कहा जाता है। इसमें 6 सेकंड का टाइम कोई मैटर नहीं करता, बल्कि इसको एक जोरदार टक्कर की जरूरत होती है जिसके कारण ये ब्लास्ट हो पाता है। इसके अलावा स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को टैप करके जरूर देखिएगा कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा अपने ही घर के अंदर घुस के कैसे मार डाला और उसी समय क्रैश हो रखी सिनूक को ग्रेनेड की मदद से क्यों नष्ट किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।